हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे। अभी तक मैंने आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराए हैं, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। बहुत ज्यादा मदद आपको मिलने वाली है एंड बहुत सारी क्लासेस आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगी जिसमें आपको 10-10, 15-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देखने के लिए मिलने वाले हैं। एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं, क्योंकि पहले भी आपके इस तरीके ही क्वेश्चन पूछे गए थे एंड इस बार भी पूरे चांसेस है कि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएं। तो हो सकता है 30 से 40 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे ही सेम देखने के लिए मिल जाए, तो इसीलिए आपको देखना जरूर है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो आइए चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके सामने 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। फर्स्ट का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि उसका सही आंसर क्या है। साथ ही आपको लास्ट में ये बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं एंड साथ ही आपको ये भी बताना है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आप सभी लोग ब्लॉग्स करते हैं और किस किस की तैयारी कर रहे हैं। चलिए फिलहाल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सामने है, लेट एफ बी डिफाइंड ऑन 0-3 एफ आपको दे रखा है एक्स इज रेशनल नंबर या फिर 3 - x इफ x इज एन इरेशनल नंबर। तो आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, नो पॉइंट, ऑल पॉइंट्स, पॉइंट्स, 1 पॉइंट। तो चारों ऑप्शन का आपको देखना है और सही जो इसका आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है। चलिए बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सेट ऑन विच f(x = x² इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इज। किसके लिए कंटिन्यूअस रहेगा? यदि आप ऑप्शंस देखें तो आप ऑप्शन में देखेंगे, फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है -1 1 और दूसरा आपके पास क्या है -1 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर f(x = x² बोला है। ठीक है, इसमें क्या है आपका x ये वाला हो जाएगा, -1 का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। दूसरे के लिए निकालेंगे, दूसरा आपका ऑप्शन क्या कहता है, ये आपका है, मतलब दूसरे ऑप्शन में -1 और 1, इसमें आप -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब दोनों के लिए होना चाहिए ये, इसमें भी आपका ये है, आप करेंगे सेम, आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस मिल जाएगा x² दोनों के लिए। तो जो इसके ए और बी दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ए एंड बी ओनली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द फंक्शन f(x = kx², और आपको दे रखा है x > 1 एंड सेकंड है फॉर x <1। ये आपको यहाँ पर दे रखा है, इस कंटिन्यूअस सेट x = 1। तो जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था इसी की तरह आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। कुछ नहीं करना, सिंपली आप इन दोनों को आपस में इक्वल कर दीजिए। जैसे आपका ये दे रखा है फर्स्ट में kx² एंड नीचे दे रखा है 4, तो आप इन दोनों को लगा दीजिए इक्वल। और किस पे बोला है, x = 1 पर क्या है, ये कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह आप क्या रखिए, 1 रखिए एंड आपको इतना करना है k आपको क्या मिल जाएगा, 4। बहुत आसानी से आप यहाँ से आंसर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, k = 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी तक आपके 3 क्वेश्चन हो गए हैं, 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द इमेज ऑफ क्लोज्ड इंटरवल अंडर अ कंटिन्यूअस फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल, आइदर क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल, या फिर ओपन इंटरवल, या फिर क्लोज्ड इंटरवल और अ सिंगल। तो इसका जो सही आंसर है ये जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, क्लोज्ड इंटरवल और अ सिंगलेटन, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेगा अब आपका 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, लेट f(x) आपको यहाँ पर दे रखा है एंड यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट से बताइएगा इसका जो आंसर है वो आपका क्या होगा। चलिए, तो सबसे पहले ये आपको दे रखा है यहाँ पर f(x) = x, आगे दे रखा है आपको sin 1/x प्लस cos 1/x, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। लिमिट आप 0 पर ही देखिएगा क्योंकि ऑप्शन में 0 लिमिट है सभी में, तो 0 लिमिट पे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप x का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर लीजिए, आप इस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा आपका, ये आपको यहाँ से इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, जब आप इसमें 0 लिमिट पॉइंट मतलब पुट करेंगे, आप यहाँ से देखिए 1/x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, आपको पता है यहाँ पर जब x की जगह 0 लगाएंगे आपको 0 ही मिलेगा, फिर ये भी 0, कुल मिलाकर आपको यहाँ से 0 मिल जाएगा।
इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 पर होगा ये। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 3 है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ आई आर बी अ मोनोटोनिक फंक्शन, देन द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ डिसकंटिन्यूअस इज अ फाइनाइट सेट, या फिर द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज डिसकंटिन्यूअस इज अ काउंटेबल सेट, या फिर द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज कंटिन्यूअस इज अ काउंटेबल सेट, या फिर ऑप्शन 4 है द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज डिसकंटिन्यूअस इज एन अनकाउंटेबल सेट। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ इज डिसकंटिन्यूअस इज अ काउंटेबल सेट, ये इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट है वेयर फंक्शन विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बता सकते हैं इनमें से कौन सा x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा। अगर आप देखें ऑप्शन नंबर 1 डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे बिना पेपर पेन का यूज किए, साइन 1/x है, ठीक है, x की जगह जब आप 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x, तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, जो कि आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। अगर ऑप्शन 2 देखें साइन 1/x², ये भी वही वाली सिचुएशन बन जाएगी जो फर्स्ट ऑप्शन में थी। इसके बाद 3 वाला देखें तो tan इनवर्स 1/x, tan इनवर्स 1/x का मतलब x रखेंगे इंफिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, तो ये भी आपका नहीं होगा, इनवर्स में है। आपका 4 वाला सही हो जाएगा tan x, यानी कि tan x की जगह 0 रखेंगे और वहां से आपका tan 0 0 पर होता है, ये आपको पता है। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 0 पर, ये आपका tan x। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है tan x, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, आपको इधर दे रखा है, देखते हैं एक बार। 1 से इंफिनिटी आपको ये लिमिट दे रखी है dx/xn, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। कन्वर्स होगा इफ n की जो वैल्यू है लेस देन 1 होगी। यहाँ से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन में देखें तो कन्वर्स बोला है, कन्वर्स कब होगा आपको पता है, x⁴n यानी कि p होता है, और p क्या होना चाहिए आपका 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x आपका कैसा होना चाहिए 1 से बड़ा होना चाहिए, तभी कैसा होगा वो कन्वर्स होगा। अगर आप ऑप्शन देखें कन्वर्जेस इफ n लेस देन 1, तो ऑप्शन गलत है। 2 है आपका कन्वर्स इन n इज इक्वल टू 1, तो ये भी बिल्कुल गलत है। अगर ऑप्शन नंबर 3 देखें कन्वर्जेस इफ n ग्रेटर देन 1, तो ये इसका एकदम सही आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ये एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इस कन्वर्जेंट, आपको बताना है इसमें से कौन सा कन्वर्जेंट है। तो फटाफट से इसका जो सही आंसर है आप लोग बताइएगा कि आपका ये कैसा होगा। तो आइए चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, अगर आप ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे तब ज्यादा सही है। तो चलिए ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। आपके सामने अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये है 1 से इंफिनिटी 1/x² dx, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रल करिए, x -2 हो जाएगी पावर, ठीक है, +1 करिए और -2 + 1, इसका इंटीग्रल हो जाएगा लिमिट 0 से 1, मतलब इंफिनिटी से 1। इसके बाद x -2 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका x की पावर -1 अपॉन में क्या मिलेगा -1, ये इंफिनिटी टू 1 हो गई। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो 1/x लिख सकते हैं आप इसको माइनस का, क्योंकि माइनस और ये नीचे आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको लगा दीजिए, इंफिनिटी लिखेंगे यहाँ पर तो वो 0 बन जाएगा ऊपर जाकर। अब यहाँ पर देखेंगे ये भी माइनस, बीच में भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 0। अब इसके बाद ये जब आप 1 रखेंगे तो आपको पता है 1 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर जो 1 था ये इसका सही आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, क्योंकि ये 1 आ रहा है, 1 आपका कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो जो इसका कौन सा ऑप्शन देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंटीग्रल, आपको दे रखा है sin x का बताना है, तो करके देख लीजिए आप इसको, आसान है क्वेश्चन। ये है आपका 0 से इंफिनिटी और ये है sin x dx, ठीक है। जब आप इसका इंटीग्रल करेंगे तो आपको पता है क्या मिलेगा, ये माइनस का cos x मिलेगा और 1, ये इंफिनिटी टू 0 हो जाएगी लिमिट। अब आपको पता है यहाँ पे इंफिनिटी, यानी कि आपको यहाँ से कैसे मिलेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये आपको मिलने वाली है। तो जो इसका ऑप्शन नंबर
देखेंगे 1 है एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू 0, बिल्कुल नहीं। एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, नो। एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू -1, बिल्कुल नहीं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर 4 है डज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 4 है एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए आज की जो आपकी 10 क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं। फर्स्ट वाले का आंसर एक बार देख लेते हैं, इसका सही आंसर क्या है, आप लोग चेक भी कर लीजिएगा कि आपका सही था या नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑप्शंस है नो पॉइंट, ऑल पॉइंट, पॉइंट्स, 1 पॉइंट। तो जैसे मैंने थर्ड वाला क्वेश्चन कराया था उसकी तरह आपको ये सेम करना है। क्या करना होगा इसमें आपको, जैसे फर्स्ट में दे रखा है x इक्वल रख दो आप, दूसरे वाले 3 - x के इक्वल, बस आपको आंसर से मिल जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस x इज इक्वल्स टू 3, 2x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/2, यानी कि 1 पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट आपको यहाँ से देखने के लिए मिल रहा है, तो इसका आंसर 1 पॉइंट हो जाएगा। अगर आपको इस फॉर्म में आंसर होता आप ये लिख देते, 1 पॉइंट लिखा है तो ये लगा देना है आपको। तो ऑप्शन देखेंगे तो नो पॉइंट, ऑल पॉइंट्स, पॉइंट्स, 1 पॉइंट, तो इसका जो 1 पॉइंट है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का, ये एकदम सही आंसर है। चलिए फिर आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके से क्वेश्चन लेकर आने वाली हूँ, तो इसीलिए प्लीज ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करिएगा।